आप लोगों ने एक चीज देखोगे कि बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये आर्ट लवर्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, और ये बहुत करोड़ों में खर्च करते हैं कि ये देखो मेरे पास हुसैन साहब की ये आर्ट है, मेरे पास ये इनका आर्ट है, एंड दे स्पेंड क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होगा? कभी सोचा है क्यों इतने करोड़ों खर्च करते होंगे? आप बताइए। बिकॉज़ ये जैसे आपने बोला ये डिप्रिशिएट नहीं होता है आर्ट, एक तो बिल्कुल ये रीजन है। अब इसको एक दूसरे तरीके से देखिए, मानो या ना मानो, हमारे देश या पूरे विदेश में जितने भी बंदे सबसे रईस बने हैं, उनके हाथ थोड़े गंदे हैं। हाथ गंदे इन द सेंस दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। आम जनता को शायद ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हिस्ट्री इसका उदाहरण देती है। जो हमारे दुनिया के सबसे पहले बिलियनर थे, ऑफिशियल, रॉकफेलर, ही इज बीन नोन द मोस्ट क्रूअल बिलियनर ऑफ द मिलेनियम, बिकॉज उन्होंने भी काफी गलत चीज करी है। एंड्रयू कार्नेगी, जिनके ऊपर अगर आपने किताब पढ़ी होगी थिंक एंड ग्रो रिच, तो उस किताब में उन्हीं का वर्णन किया गया है कि उनका इंटरव्यू लिया गया था, जिसके पीछे ओके दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका वर्णन किया गया। तो एंड्रयू कार्नेगी, दीज आर द पीपल हु बिल्ट अमेरिका, बाय द वे, इन लोगों ने अमेरिका बनाया था। तो हाथ तो सबके गंदे। अब एक एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम मानते हैं मुझे अगर ओवरसीज बहुत सारा पैसा ट्रांसफर करना है, लेट्स से मुझे $500 मिलियन ट्रांसफर करने हैं, अगर मैं वायर ट्रांसफर करूं, ऑनलाइन करूं, तो ट्रेसेबल है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ले जाऊं तो भी वो ट्रेसेबल है, बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट होगा, इतना हैवी हो जाएगा कि पता चल जाएगा। अगर वही चीज मैं आर्ट के थ्रू करूंगा तो क्या पता लग रहा है? दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट हेवेंस। ये कोई पब्लिकली आके ये चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि कोई रिच क्यों चाहेगा कि हमारे रहस्य आगे जाएं, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस क्यों सारे रईस लोग पब्लिक के सामने आर्ट लवर्स रहते हैं। बट दिस इज द वे, बिकॉज देखिए आर्ट आप आराम से, अगर एक आर्ट आपका 50 करोड़ का है, आप आराम से 500 करोड़ अगर आपको ट्रांसफर करना है, आपको सिर्फ 10 आर्ट के पीसेस रखने हैं, विच कैन बी इजीली पोर्टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ नॉर्मल शिप एज वेल। तो ये एक और तरीका होता है जिससे कि वो अपने पैसे को प्रिजर्व्ड रख रहे हैं, प्लस बिकॉज वो उनके सामने रहता है, उनके ऑफिसेज में रहता है, ये रहता है, तो दिस इज हाईली सिक्योर्ड। तो ये रीजन के चक्कर में ये लोगों ने इतनी सारी चीजें करी हुई। तो आप देख रहे हैं कि एक रिच इंसान, जो वेल्दी इंसान की मैं बात कर रहा हूं, वो इस लेवल तक सोच रहे हैं जिस लेवल तक हमने सोचना शुरू भी नहीं किया है। हमारी सोच जाती नहीं, उनकी सोच शुरू हो रही है। एब्सोल्युटली। तो रिच लोगों का कुछ इसी तरह का तरीका रहता है जिसके थ्रू दे आर एक्चुअली डिप्लॉइंग देयर वेल्थ। अगर आप ब्रॉडली बताएं, चलिए मैं एक और इसको एक लास्ट एक चीज बताता हूं यहाँ पे। एक बात बताइए, हमने सुना होगा काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल बोलते हैं कि कैश बैंक में नहीं रखना चाहिए, इन्वेस्ट कर दो, इधर कर दो, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। पर क्या कभी सोचा है आपने, एप्पल जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है, वो $2 बिलियन कैश में क्यों रखती है? वॉरेन बफेट सर, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको लास्ट डिकेड से सारी मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि भाई तुम बेवकूफ हो, तुम पैसे कहीं नहीं लगा रहे हो, और उन्होंने ज्यादा नहीं, कुछ 8 लाख करोड़ रुपए कैश में अपनी कंपनी में रखे हुए हैं। 8 लाख करोड़ कैश क्यों रखे होंगे? देखिए वो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा रिटर्न बनाएंगे, उल्टा हर साल वो 2 से 3% गंवा रहे हैं। और सारे इन्फ्लुएंसर्स तो यही कह रहे हैं कि भैया आपको कैश नहीं रखना चाहिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, या तो म्यूचुअल फंड लीजिए, या तो रियल एस्टेट लीजिए, कुछ नहीं तो फिक्स डिपॉजिट कीजिए। उसका एक सिंपल सा रीजन है, ये लोग बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। वॉरेन बफेट सर को फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं साल के 2 से 3% गंवा रहा हूं मेरे टोटल कैश पे, बिकॉज वो वंस इन अ डिकेड के अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। जैसे कोविड का क्राइसिस हो गया, 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस हो गया, 2000 का .com बबल आ गया, जब सारे लोग कंगाल बैठे पड़ेंगे, मार्केट पूरी तरीके से गिरा रहेगा, तब उनको 70 से 80% के डिस्काउंट में सारे स्टॉक्स मिलेंगे। तो वो उस समय पे जो रिटर्न बनाएंगे, वो तो उनका 1 महीने में सारा रिकवर होने वाला, और उसके बाद जो मैसिव प्रॉफिट्स होने वाला है, वहां पर मैं सोच ही नहीं सकते। तो पॉइंट तो यही हो गया कि बहुत बड़े बड़े रईस लोगों का एक सबसे बड़ा पावर कैश होता है, लेकिन विजन ही अलग है, अलग, बिल्कुल अलग सोचते हैं ये लोग। सोचिए आर्ट में लगा रहे हैं, यॉट्स में लगा रहे हैं, प्राइवेट जेट सेम रीजन हो गया। प्राइवेट जेट ये इसलिए लगते, लोगों को लगता है शो ऑफ कर रहे हैं, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। आज अगर मुझे एक मीटिंग करनी है जो अरबों की मीटिंग है, मुंबई से अगर मैं शुरू करता हूं, लेट्स से मेरे को अंधेरी से दादर या उसके आगे जाना हुआ है, तो 2.5 घंटे तो मेरे ट्रैफिक में ही जाने हैं। 2-2.5 घंटे आना, 2-2.5 घंटे जाना, उसमें मैं शायद बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। बड़ा सोचो। प्राइवेट जेट अगर मेरे पास है, 10 मिनट में मैं ऊपर से पहुंचूंगा, लैंड करूंगा, डील साइन करी, अपने काम पे लगा, निकल गया। सो ये लोग, एक सिंपल तरीके से बोलूं, ये लोग वैल्यू सिर्फ एक चीज को करते हैं, वो होता है टाइम।
उनका समय, और हम लोग अपने समय की वैल्यू नहीं करते। कैसे? कि हमको पता है कि हमारे घर के पड़ोस में राशन हमको मिल जाएगा 100 रुपए में, लेकिन हम 5 रुपए बचाने के लिए एक मॉल जाएंगे 2 घंटे ट्रैवल करके, उसके बाद फ्यूल खर्च करेंगे, उसका हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, चाहे ट्रेन की टिकट लेंगे उसका ध्यान नहीं देंगे, उसके बाद उधर लाइन में लगेंगे 30 मिनट के लिए, हम 2.5 घंटे उस 5 रुपए को बचाने के लिए खर्च करते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम इज व्हाट रिच पीपल अंडरस्टैंड। कहते हैं ना आपके हर एक मिनट की वैल्यू होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज हाउ द रिच पीपल आर रिच एंड द पुअर बिकम्स पुअर।